चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम ईवीएस का चैप्टर 3 एक्सप्लेन करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 की एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखाई थी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिखा दिया था। वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था चैप्टर 2। अब है नेक्स्ट चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या है? ग्रोइंग अप। क्या है? ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप मतलब ग्रो मीन्स होता है बढ़ना या फिर वृद्धि करना। तो इस चैप्टर में हम बढ़ने के बारे में मतलब वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज एंड इवेंचुअली डाई विथ टाइम। सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वह ग्रो करती हैं, चेंज करती हैं और समय के साथ मतलब अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पहले हम समझते हैं लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। लिविंग थिंग्स बोला जाता है वे थिंग्स या वो ऑर्गेनिज्म जो ब्रीथ कर सकते हैं मतलब सांस ले सकते हैं, ईटिंग कर सकते हैं मतलब खा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग्स बोलेंगे। जैसे हम अपनी बात करें तो हम सभी ब्रीदिंग करते हैं मतलब सांस लेते हैं, मूव भी करते हैं, चलते फिरते हैं ना, मूव करते हैं, ईटिंग भी करते हैं। तो हम कौन है? लिविंग थिंग्स। अब एनिमल्स की बात करें जैसे काऊ है, काऊ भी क्या करती है? ब्रीथिंग करती है, ईटिंग करती है, वो भी मूव करती है, तो वो भी क्या है? लिविंग थिंग है। और यदि हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें जैसे कि चेयर है, तो चेयर क्या मूव करती है? नहीं करती। उसको हम करते हैं मूव, जब पुश करके तभी वो मूव करेगी। और वो ग्रोथ भी नहीं करती, उसकी चेयर जैसी चेयर है वो वैसी ही रहेगी, भले वो कितना टाइम बाद क्यों ना हो। वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ना वो ग्रो करती है, ना वो चेंज होती है, ना ही वो ब्रीदिंग करती है, ना ही वो ईटिंग करती है। तो वो है नॉन लिविंग थिंग। और हम सभी यदि ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स हैं, बर्ड्स, ये सभी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं जो ब्रीथिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं या और मूव करते हैं, उनको बोला जाता है लिविंग थिंग्स। तो सभी जो लिविंग थिंग्स हैं, सजीव हैं, वे ग्रो करते हैं। ग्रो मीन्स होती है वृद्धि। क्या करते हैं? वो वृद्धि करते हैं। चेंज मतलब उनमें परिवर्तन होता है। जैसे आप अपनी बात करें, आप देखें आपकी, जैसे आप 1 ईयर के जब थे तब आपकी आप फोटो देखते होंगे तो उसमें कैसे थे? आप बिल्कुल छोटे थे, ठीक है, छोटे थे। और जैसा फेस आपका तब दिखता था वैसा अब नहीं दिखता। अब आप जैसे 7 या 8 ईयर्स के हो गए हो तो आपकी अब हाइट भी बढ़ गई है। जब आप 1 ईयर के थे तब आप छोटे थे और अब आप हो गए हो 7-8 ईयर्स के, तो अब आपकी हाइट भी बढ़ गई है, आपका फेस भी चेंज हो गया है। तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ग्रो करती हैं मतलब वृद्धि करती हैं, चेंज भी होती हैं, परिवर्तन होते हैं। और लास्ट में क्या? एंड इवेंचुअली डाई विथ टाइम। और समय के साथ फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। ग्रो मतलब वृद्धि, चेंज मतलब परिवर्तन, एंड इवेंचुअली डाई विथ टाइम मतलब समय के साथ फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब है नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू नो हाउ स्मॉल यू वर व्हेन यू वर अ बेबी। क्या आपको पता है जब आप छोटे थे मतलब जब आप बच्चे थे तो आप कितने बड़े थे? ये लिखा हुआ यू वर क्वाइट स्मॉल, आप बिल्कुल छोटे थे, आप बिल्कुल छोटे थे। आप फोटो भी देखते होंगे जैसे आपकी 6 मंथ की, 7 मंथ की या फिर 1 ईयर की भी आप देखेंगे तो आप बिल्कुल छोटे से थे उस टाइम पर। देन यू ग्रो अप ओवर द ईयर्स। उसके बाद जैसे जैसे साल निकलते गए आपकी हाइट भी बढ़ती गई, आप बढ़ते गए, ग्रोथ हुई आपकी। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एज टाइम गोज बाय। और समय के साथ साथ, समय निकलते जाता है, समय के साथ साथ सभी लिविंग थिंग्स जो है वह ग्रोथ करती हैं। क्लियर? जैसे यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कनक व्हेन शी वॉज इन्फेंट। ये बेबी गर्ल है, इसका नेम क्या है? कनक। इसका एग्जाम्पल दिया गया है। इन्फेंट बोला जाता है बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, तो इन्फेंट बेबी का ही सिनोनिम है। इन्फेंट बोले जा सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को बोलते हैं जिसका कुछ मंथ का या फिर कुछ डेज का भी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बेबी, या फिर इन्फेंट बोलते हैं उसको। कुछ मंथ्स का, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के बेबी क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। तो इसमें दिया गया है ये, सी वॉज वेरी स्मॉल एंड लाइक्ड टू क्रॉल। जब वह छोटी सी बच्ची थी, कनक जब छोटी सी बच्ची थी तब वह बहुत छोटी थी, मतलब उसकी हाइट भी बहुत छोटी थी और उससे ना उससे चलते बनता था, ना उससे खड़े होते बनता था, ना उससे चलते बनता था, ना दौड़ते बनता था। वह क्या करती थी? अपने हाथ के सहारे से और घुटनों के सहारे से ही वह चलती थी। सभी बच्चे क्या करते हैं? पहले एकदम से खड़े होना तो सीखते नहीं है, ना एकदम से चलना सीखते हैं। पहले क्या करते हैं? वो घुटनों के सहारे, हाथ के सहारे चलना सीखते हैं। उसको बोलते हैं क्रॉल करना। क्या बोलते हैं उसको? क्रॉल। जो घुटनों और हाथ के सहारे से चलते हैं ना बच्चे, उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। तो वह जब छोटी सी थी बेबी कनक, तो वह क्रॉलिंग करना पसंद करती थी, मतलब घुटनों और हाथ के सहारे से वह चलती थी। फिर उसके बाद दिया गया है,
दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ कनक व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड ऑफ 1 ईयर। उसके बाद ये नेक्स्ट एक और पिक्चर दिया गया है, ये भी कनक का ही पिक्चर है। यह कब का पिक्चर है? जब वह 1 ईयर्स की थी। कितने ईयर की थी? 1 ईयर की थी। तो अब वह जब इन्फेंट का बताया है, कुछ मंथ्स की थी, वो 6 या 7 मंथ्स की होगी। जब वह 1 ईयर की हो गई तो अब वह थोड़ी सी बड़ी हो गई और अब वह क्या करती है? सी ट्राई मीन्स होता है प्रयास करना। सी ट्राइड टू स्टैंड। अब वह किसका प्रयास करती है? खड़े होने का प्रयास करती है। एंड हेल्ड ऑन टू थिंग्स फॉर सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स होता है सहारा। वह अभी ठीक से खड़े नहीं हो पाती है, लेकिन वह किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश करती है। अब उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है खड़े होने के लिए, तो अब वह खड़े होने की कोशिश करती है किसी चीज़ का सहारा लेकर या फिर सपोर्ट लेकर। ठीक है, पहले इन्फेंट, फिर चाइल्ड ऑफ 1 ईयर, फिर उसके बाद दिया गया है सी हैज़ ग्रोन अ लिटिल नाउ, सी इज 6 years old, सी हैज़ ग्रोन टॉलर। अब ये एक और पिक्चर दिया गया है कनक का। ये कितने ईयर्स की है? यह 6 years की है। अब वह पहले वह इतनी बड़ी थी जब वह क्रॉलिंग करती थी, उसके बाद वह 1 ईयर की हुई, उससे थोड़ी सी और बड़ी हो गई, और अब वह 6 years की, अब वह थोड़ी बड़ी हो गई और बड़ी हो गई है वह। और वह कितने ईयर्स की हो चुकी है? अब 6 years की हो चुकी है, जैसे आपके बराबर, लगभग आपके बराबर। सी हैज़ ग्रोन टॉलर। अब वह ऊंची दिखने लगी है, टॉल दिखने लगी है। इन फ्यू ईयर्स, अब क्या होगा? कुछ समय बाद सी विल ग्रो अप एंड बिकम एन एडल्ट। अब वह 6 years की, वो क्या है? चाइल्ड है अभी। उसके बाद कुछ सालों बाद वह और बड़ी हो जाएगी, उसकी और अभी और ग्रोथ होगी, और उसके बाद वह एडल्ट हो जाएगी। एडल्ट का मतलब होता है वयस्क। एडल्ट किसको बोलते हैं? एडल्ट बोलते हैं वयस्क को। एडल्टनेस आती है 18 years के बाद। 18 years के जब आप हो जाएंगे तो क्या कहलाने लगते हैं? एडल्ट कहलाएंगे। और अभी आप क्या हैं? अभी आप चाइल्ड हैं। क्या हैं? चाइल्ड। तो पहले इन्फेंट, शिशु, कुछ मंथ्स का जो बेबी रहते हैं उसको बोलते हैं इन्फेंट। फिर उसके बाद जब जैसे 1 year, 2 year, 3 years की, क्या कहलाते हैं? चाइल्ड कहलाते हैं। फिर उसमें वो क्या बताएं? 6 years की हो गई है, तो यहाँ पर भी क्या है? उसको चाइल्ड बोल रहे हैं, वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। और अब 6 years के बाद फिर उन्होंने क्या बताया? कुछ सालों बाद वह थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, और फिर वह क्या हो जाएगी? एडल्ट हो जाएगी, वयस्क हो जाएगी। 18 years में फिर वो कैसी हो जाएगी? वयस्क हो जाएगी। सी विल लुक लाइक हर पेरेंट्स। वह अपनी पेरेंट्स मतलब उसकी मदर के जैसे दिखने लगेगी फिर वो, है ना। जैसे आपकी बात करें हम, तो आप अभी जैसे दिख रहे हो, फिर कुछ टाइम बाद जैसे आप 7 years के हो या 8 years के हो, फिर कुछ सालों बाद आपकी एज भी बढ़ेगी, आपकी हाइट भी बढ़ेगी, आप टॉल दिखने लगोगे, और कुछ टाइम बाद आप कैसे दिखने लगोगे? आपकी मदर के जैसे दिखने लगोगे, एडल्ट हो जाओगे आप। ठीक है, जो बॉयज़ हैं वो भी, और गर्ल्स भी, सभी कैसे दिखने लगेंगे? फिर बड़े हो जाएंगे तो आपके जैसे पेरेंट्स के जैसे दिखने लगेंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद है आफ्टर मैनी ईयर्स। फिर एडल्ट के बाद, फिर कई सालों बाद कनक के बारे में बताया है। कई सालों बाद सी विल बिकम वेरी ओल्ड। पहले वह एडल्ट होगी, और एडल्ट होने के कई सालों बाद फिर वह कैसी हो जाएगी? वह वृद्ध हो जाएगी। ओल्ड मीन्स होता है वृद्ध। क्या होता है ओल्ड मीन्स? वृद्ध हो जाएगी। जैसे हम बात करें, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, उनके जैसे वो कैसे रहते हैं? वो हो जाते हैं वीक। कैसे हो जाते हैं? वो वीक हो जाते हैं। उसमें दिया है कनक का सी मे नॉट बी एबल टू जंप एंड प्ले। जब वह ओल्ड हो जाएगी तो वह जंप मतलब कूदना, और प्ले मीन्स होता है खेलना। जब वह ओल्ड हो जाएगी तो ना उससे जंप करते बनेगा, ना उससे प्ले करते बनेगा, और ना ही वह ठीक से चल पाएगी। चलने के लिए उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तब वह ओल्ड हो जाएगी और वह वीक हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, और ये फैक्ट मेनिया में दिया गया है यहाँ पर बॉक्स में। अ चाइल्ड ऑफ 13 इज ऑल्सो नोन एज एडोलिसेंट। एडोलिसेंट को हिंदी में बोलते हैं किशोर या फिर कुमार। एडोलिसेंट का मतलब होता है किशोर या फिर कुमार। तो यहाँ लिखा है 13 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं? एडोलिसेंट, किशोर या फिर कुमार बोला जाता है 13 ईयर्स के चाइल्ड को। नेक्स्ट पेज पर ये लाइन दी गई यहाँ, द बिग ट्रीज दैट यू सी हैव ग्रोन फ्रॉम स्मॉल सीड्स। जैसे हम ये बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, तो क्या ये शुरू से ही ऐसे हैं?
नहीं है। सबसे पहले क्या, मिट्टी में बीज डाला गया होगा, फिर बीज डलने के बाद फिर छोटा सा पौधा अंकुरण निकला होगा, फिर वह धीरे धीरे करके करते 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 पौधा बना, फिर धीरे 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 करते करते वह क्या बन गया, एक बहुत बड़ा ट्री बन गया, वृक्ष बन गया। ट्रीज भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, तो उनमें भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले क्या था, बीज था, स्मॉल सीड, सीड मतलब बीज, बीज था, फिर उसके बाद अंकुरण हुआ, फिर छोटा सा पौधा, फिर बढ़ते 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 और फिर क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बिग ट्रीज में, मतलब बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, ग्रोइंग अप, वृद्धि के बारे में देखा कि सभी लिविंग थिंग्स जो है वह ग्रोथ करती हैं, वृद्धि होती है उनमें, सभी में चेंज भी होता है, सभी लिविंग थिंग्स ग्रोथ करती हैं, सब में चेंज होता है मतलब परिवर्तन होता है, और फिर इवेंचुअली अंत में समय के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने एक बेबी गर्ल के बारे में एग्जाम्पल दिया है, ये कनक का एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले किसका बता, कौन सी स्टेज का बताया, जब वो इन्फेंट बोला जाता है शिशु को, जो कि कुछ मंथ्स के बेबी को बोलते हैं इन्फेंट। तो वह तब जब बिल्कुल छोटी थी तो वह क्या करती थी, वह क्रॉलिंग करना पसंद करती थी, मतलब उसे चलते नहीं बनता था, खड़े होते नहीं बनता था, तो वह घुटनों के सहारे और हाथ के सहारे वह क्रॉलिंग करती थी, घुटनों के सहारे चलती थी वह। फिर उसके बाद बताया जब वह 1 ईयर की हो गई तो अब वह थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, थोड़ी सी टॉल हो गई थी, थोड़ी सी उसकी बॉडी ने ग्रोथ कर ली थी, और अब वह क्या करती थी, सी ट्राइड टू स्टैंड अप एंड हेल्ड ऑन टू थिंग्स फॉर सपोर्ट। अब वह किसी न किसी चीज़ को पकड़कर खड़े होने की कोशिश करती थी, ऐसे खड़े नहीं हो पाती थी, लेकिन वो किसी चीज़ को पकड़कर उसका सपोर्ट लेकर, सहारा लेकर वह खड़े होने की कोशिश वह करती थी। फिर उसके बाद दिया गया है 6 ईयर का, जब वह 6 ईयर की हो गई है तो अब उसकी हाइट और अधिक बढ़ गई है। ठीक है, अब वह 6 ईयर की हो चुकी है, अब वह थोड़ी सी टॉल दिखने लगी है, टॉल मतलब ऊंची दिखने लगी है, टॉल दिखने लगी है वह। अब उसके बाद बताया 6 ईयर्स का बताया यहाँ, फिर बताया इन फ्यू ईयर्स, अब कुछ सालों बाद क्या होगा, सी विल ग्रो अप एंड बिकम एन एडल्ट। अब वह कुछ सालों बाद वह बड़ी हो जाएगी, उसकी बॉडी भी ग्रोथ करेगी और फिर वह एडल्ट हो जाएगी, एडल्ट मतलब वयस्क हो जाएगी, मतलब 18 ईयर से। ठीक है, फिर उसकी वो कैसी दिखने लगेगी, उसके पेरेंट्स की जैसे दिखने लगेगी। जैसे आप हो अभी, तो आप अभी बच्चे हो, छोटे से दिखते हो, जब आप बड़े हो जाएंगे 18 ईयर्स 19 ईयर्स के, जब आप एडल्ट हो जाएंगे तो आप कैसे दिखने लगेंगे, आपके पेरेंट्स के जैसे दिखने लगेंगे, है ना। तो इसमें बताया कि वह जब बड़ी हो जाएगी तो उसकी कैसे दिखने लगेगी, उसकी मदर के जैसे दिखने लगेगी कनक। फिर उसके बाद बताया एडल्ट, सबसे पहले कौन सी स्टेज, इन्फेंट के बाद फिर चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद एडल्ट, और फिर एडल्ट के बाद क्या बताया है, आफ्टर मैनी ईयर्स, मतलब कई सालों बाद क्या होगा, फिर सी विल बिकम वेरी ओल्ड। कनक जो एडल्ट हो गई थी, अब वह कुछ सालों बाद वह कैसी दिखने लगेगी, वह ओल्ड हो जाएगी, ओल्ड मतलब वृद्ध हो जाएगी। फिर वह वीक हो जाएगी, इसलिए उससे न जंप करते बनेगा, ना उसे प्ले करते बनेगा, उससे ठीक से चलते नहीं बनेगा, उसके चलने के लिए उसे सपोर्ट की, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर रहते हैं ना, स्टिक का सहारा लेकर चलते हैं, वो लाठी का सहारा लेकर चलते हैं। तो ऐसे ही किसका बताया, कनक का, कि जब वह ओल्ड हो जाएगी तो वह जंप नहीं कर पाएगी, वह प्लेइंग नहीं कर पाएगी, वीक हो जाएगी इसलिए। फिर उसके बाद ये मेनिया, फैक्ट मेनिया में दिया है, द चाइल्ड ऑफ 13 इज ऑल्सो नोन एज एडोलेसेंट। एडोलेसेंट को हिंदी में बोला जाता है किशोर या फिर कुमार। एक 13 ईयर्स का चाइल्ड, उसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट, किशोर या फिर कुमार। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया ट्रीज़ का, जो बिग ट्रीज़ रहते हैं वह भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पहले बीज डाला जाता है, सबसे पहले क्या डाला जाता है, बीज डाला जाता है, सीड मीन्स होता है बीज, तो सबसे पहले डाला जाता है बीज, फिर उसके बाद अंकुरण होता है, फिर छोटा सा पौधा, और फिर बढ़ते बढ़ते फिर वो किस में चेंज हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वह बिग ट्रीज़ में हो जाता है। मतलब किस में ग्रोथ होती है, ट्रीज़ में भी क्या होती है, ग्रोथ होती है, और चेंजेस भी होते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है ग्रोथ के बारे में। अब इसकी हम कुछ मीनिंग्स बताते हैं आपको। ये है मीनिंग्स। ग्रोइंग मीन्स क्या होता है, बढ़ने वाला या फिर बढ़ता हुआ। चेंज मीन्स क्या होता है, परिवर्तन। इवेंचुअली मीन्स होता है अंत में। डाई मीन्स होती है मृत्यु होना। क्वाइट मीन्स होता है काफ़ी या फिर बिल्कुल। इन्फेंट बोला जाता है शिशु को। क्रॉल मीन्स होता है घिसटना, या फिर वो जो बेबीज चलते हैं ना छोटे से घुटनों के और हाथ के सहारे, उसको बोलते हैं क्रॉल। उसको हिंदी वर्ड, उसकी हिंदी मीनिंग है घिसटना। ट्राई मीन्स क्या होता है, कोशिश करना, या ट्राइड लिखा हुआ है यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ आएगा कोशिश की। हेल्ड मीन्स होता है पकड़े रखना, होल्ड होता है पकड़े रखना, उसका सेकंड फॉर्म है हेल्ड यहाँ पर। सपोर्ट मीन्स होता है सहारा। एडल्ट मीन्स होता है वयस्क।
पेरेंट्स मीन्स माता पिता और एबल मीन्स होता है समर्थ। तो ये आपकी कुछ मीनिंग्स हैं इस चैप्टर की, चैप्टर 3 की। तो हम इसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे इन मीनिंग्स की, तो उनको आप आपकी फेयर कॉपी में राइट करें। तो ये हो गई इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या दिखाएंगे, इसमें जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इनके आंसर्स राइट करेंगे। तो उनको आपको आपकी फेयर कॉपी में राइट करना है जब हम बताएंगे तब। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ मीनिंग्स राइट करना है जो हम आपको सेंड करेंगे वो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।